वेलकम बैक टू अवर चैनल। प्रतिभा सिंह के चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ जो काफ़ी सारे एस्पायरेंट फेस करते हैं अपनी अपनी प्रिपरेशन की जर्नी में। तो जैसा कि आपने टाइटल में पढ़ लिया है, लोगों की बातें। तो ये लोगों की बातें भी दो प्रकार की होती हैं। कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं हमें इस जर्नी में जो हमें ताने देते हैं, जो हमें ऐसा कुछ बोल देते हैं जो हमारे दिल को बहुत बुरी तरीके से लग जाता है और फिर लगता ही है कि हमें करके दिखाना है, इन लोगों को तो ज़रूर ही दिखाना है। और बाकी कुछ ऐसे भी मिलते हैं जो हम पे विश्वास जताते हैं, विश्वास दिखाते हैं अपना कि हाँ हम कर सकते हैं। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ। मुझे भी इन 5 सालों में काफ़ी सारे लोग मिले जिन्होंने, कुछ लोग तो ऐसे मिले जिन्होंने मुझ पर ट्रस्ट दिखाया कि हाँ प्रतिभा तू कर सकती है, लेकिन कुछ ऐसे भी मिले जिन्होंने ताने भी दिए। तो बस मैंने तो एज अ उसको वो लिया कि हाँ ठीक है, तुमने ऐसा बोला है तो हम करके दिखाएंगे। अपनी अपनी अभी हम कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन अपनी जॉब से तुम सबके मुंह पे ताले लगा देंगे। तो बस यही सब आपको करना है। बुरा हाँ उस टाइम बहुत लगता है, ऐसा ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि बुरा मत मानिए, बुरा लगता है, लेकिन उसको आप एज अ वो लीजिए कि हाँ किसी स्प्रिंग को उछाल, जैसे स्प्रिंग को जितना आप दबाएंगे वो उतना उछलेगी। तो बस वही काम वो लोग कर देते हैं, हमारा आधा काम तो हमारी सक्सेस होने में वही लोग कर देते हैं। तो उनका भी आप थैंक यू बोलिए कि हाँ ठीक है आप मिले, तभी हमको अंदर से अपनी एनर्जी का पता चला, हम कितना कुछ कर सकते हैं, ये हिडन जो पोटेंशियल होता है उसके बारे में हमें पता चला। तो बस कुछ ऐसे लोग मुझे मिले जिन्होंने मुझे बोल दिया कि मतलब किसी को बोलने जाओ कि यार तू भी कर ले प्रिपरेशन, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो सामने वाला यही बोलता है कि पहले तेरा तो हो जाए, तू तो कब से कर रही है, तेरा तो हो ही नहीं रहा, तो हमसे क्यों बोल रही है, यहाँ ज्ञान मत दे, तू अपना देख, है ना। तब लगता था चल ठीक है भाई, हम जब जॉब ले लेंगे तब बात करेंगे। और बस ये चीज़। और फिर कुछ लोग ऐसे भी मिले जो बार बार पूछते थे बेटा क्या हुआ तुम्हारा, क्या हुआ बेटा, कब से कर रहे हो, अभी तक हुआ नहीं सिलेक्शन। फिर उनको क्लैरिफिकेशन दो, चल रहा है अंकल, बस चल रहा है, प्रीलिम्स क्लियर होने लगे लेकिन मेंस में गाड़ी अटक रही है। वो समझ भी नहीं रहे हैं कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस में क्या क्या स्टेजेस हमें पार करनी होती हैं, कौन क्या कितना प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू, उनको नहीं पता। बट फिर भी हम उनको जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, उनको क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं जिनको कुछ नहीं पता। तो ऐसे लोगों से भी हमको गुजरना पड़ता है। और कुछ लोग अगर देखो, अगर सिलेक्शन नहीं होता या फिर किसी को हम बताते, तो अगर कोई छोटा भी होगा ना हमसे, तो वो भी हमारी थोड़ी सी इंसल्ट टाइप का बोल देगा कि कब से तो कर रहे हो आप दीदी, अभी तक आपका हो नहीं रहा। तब वहाँ पे भी लगता है। तो बस ये चीज़ें मेरे को जो लोग बोलते गए मैंने अपने दिल में रखा और बस सोचा कि हाँ मुझे करना है और फिर बस करके दिखाना है। तो ऐसा ही कुछ जुनून आप लोग को भी रखना है। बस उनके कहने से आपको डाउन नहीं होना है, और एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के और एक्स्ट्रा आपको दिखा करके दिखाना है कि हाँ। और भी कुछ मैं आपको बताऊंगी, जैसे कि और क्या बोला, हाँ काफ़ी बार तो ये बोल दिया गया कि इतनी बार तो एग्ज़ाम दिया है, देख लो होता तो है नहीं, जाके प्राइवेट जॉब कर लो, इतना टाइम वेस्ट करने से क्या मतलब है। और बाकी कुछ लोग मुझे अपनी जर्नी, बाकी जैसे भी मुझे याद आएगा तो मैं बताऊंगी। और बाकी मेरे को ऐसे भी लोग मिले जिन्होंने मुझ पर बहुत फेथ जताया, दिखाया मुझे। काफ़ी सारे मेरे लोग थे ऐसे भी। जैसे मैं स्कूल में जॉब करती थी, वहाँ के एक सर थे, उन्होंने मुझसे बोला था, एक बार मैंने छुट्टी के लिए बोला, एग्ज़ाम था मेरा, तो वो ऐसे किसी को छुट्टी नहीं देते थे, बट उन्होंने मुझसे बोला कि ठीक है ते मतलब तू एग्ज़ाम देने जा, मैं तेरे को छुट्टी दे रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि तेरा हो जाएगा। इसके फेस से देख के लगता है कि हाँ इसका सिलेक्शन हो जाएगा। वो तो ठीक है कि अपन कितनी मेहनत कर रहे हैं, फेस से जज करना सही नहीं है, बट फिर भी उनकी वो बात नहीं, मतलब मुझे इतना वो कर दिया कि हाँ यार। और एक और मेरे नोन में थे, वो भी यही बोलते थे कि क्या बोलते, मुझे तो तेरा लगता ही था कि तेरा होगा। और बस इस तरह से बाकी और भी लोग मिले। तो यही चीज़ मैं इन शॉर्ट बोलना चाहूँगी आपको कि कभी भी किसी बातों को आप करके दिखाएं। उसको अपन जवाब तो अभी दे सकते हैं, लेकिन ठीक है इतना भी किसी को लिमिट क्रॉस ना करने दें कि वो आपको कुछ भी बोल दे, क्योंकि उनका कोई हक नहीं बनता। पहली चीज़ तो आपकी लाइफ के बारे में कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, और आप कर रहे हैं, सेलेक्ट होंगे, सिलेक्शन मिलेगा, सक्सेस होंगे या नहीं ये भी वो डिसाइड नहीं करेंगे। आप तो कर ही रहे हो ना मेहनत, ऐसा तो है नहीं कि बिना मेहनत के आप बैठे हो, आप भी हार्डवर्क कर रहे हो। जो एक सक्सेस हो रहा है इंसान वो भी मेहनत कर रहा है और मेहनत आप भी कर रहे हो, बस कहीं ना कहीं आप लैग कर रहे हो, इसीलिए आप नहीं हो पा रहे। लेकिन वो चीज़ भी आपको एक ना एक दिन तो समझ में आएगी। ऐसा नहीं होता कि अपन अगर किसी चीज़ को टारगेट कर रहे हैं, अगर किसी चीज़ को निशानापन कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि एक निशाने में ठीक है चीज़ें चुकेंगी, फिर सेकंड आप लगाओगे तब कुछ सीखोगे, फिर थर्ड आप लगाओगे, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि बार बार आप असफल होते ही जाओगे। कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजी तो आप हर टाइम बनाओगे ना।
जैसे मेरा भी प्रीलिम्स नहीं होता तो मैंने किसी की स्ट्रेटेजी सुनी सबकी, बट बनानी तो अपने को ही होती है ना, अपने को ही पता होता है ना। अपनी वीकनेस अपने से ज़्यादा और कौन कैसे जान सकता है, अपन क्या फेस कर रहे हैं, कहाँ पे अपने को प्रॉब्लम्स आ रही है, ये तो सब अपन हर एक इंडिविजुअल स्टूडेंट का अलग अलग होता है। तो बस इस तरह से आप अपनी स्ट्रेटेजी खुद बनाइए, सुनिए सबकी, लेकिन करिए अपनी मन की। और एक सुबह ही मेरी एक फ्रेंड से बात हो रही थी, तो उससे मतलब उसने मुझे बताया कि यार कल मैं बाहर खड़ी थी तो एक आंटी मिली, एक नेबर में एक आंटी थी, तो पूछा होगा कि कौन सा एग्ज़ाम है बेटा, आप क्या कर रहे हो, कौन सी तैयारी का। तो इसने बोल दिया कि क्या बोलते हैं आंटी मेरा 6 मार्च को आरबीआई ग्रेड बी का पेपर है। तो उन्होंने जिस तरह का रिप्लाई किया ना, वो सुन के मुझे इतना बुरा लगा कि हु इज़ शी जो डिसाइड करे कि आप आरबीआई मतलब आपका तो कोई प्रीलिम्स क्लियर हुआ नहीं, देखो औकात देखो इनकी कि देखो औकात की बात कर रहे हैं कि आरबीआई ग्रेड बी देने जा रहे हैं, औकात है। अरे औकात तो भाई बनानी पड़ती है, लेके तो बर्थ से कोई भी नहीं आता है। तो वही चीज़ मुझे बहुत बुरी लगी कि उन्होंने बस ऐसा बोला कि आरबीआई ग्रेड बी देने की औकात है आपकी, मतलब दूसरे एग्ज़ाम्स तो आपने क्लियर नहीं किया। अरे जिस दिन करेंगी ना तो उस दिन सबसे पहला थप्पड़ मुंह पे आपको ही पड़ेगा इनडायरेक्टली, सिर्फ सक्सेस है। तो ऐसा बोलना नहीं चाहिए लाइफ में, किसी को भी आप जज नहीं कर सकते वो कहाँ तक पहुँचेगा। सबसे पहले तो किसी के टाइम को देख के, किसी की सिचुएशन को देख के आप जज ना करें, कभी नहीं करना चाहिए। क्योंकि सब कौन किस सिचुएशन से गुजर रहा है, कौन किस फेज से गुजर रहा है, ये आप नहीं जानते, आपने तो बस उसको उठा के बोल दिया। तो बस यही चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि हाँ बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है जब ऐसा कोई बोलता है। तो बस आप सबसे पहले तो ऐसे लोगों से दूर ही हो जाएं, ऐसे लोगों को फेस ही मत करो। ऐसे लोगों की बातें ना और नेगेटिविटी हमको क्रिएट करती हैं, जबकि ध्यान तो ऐसे लोगों पे देना ही नहीं चाहिए। क्योंकि अगर वो इतना वो होते, अगर उनको इतना मतलब एक ये बोलूँगी मैं कि देखो अपन सोचते थे कि पढ़े लिखे लोग ऐसा नहीं बोलते जो इस फेस से गुजरते हैं, लेकिन नहीं, वो सबसे ज़्यादा बोलते हैं। लेकिन वो क्योंकि वो चाहते ही नहीं है कि आप उनकी बराबरी कर सकें, लेकिन आप करके दिखा देंगे तो उनको तो उल्टा थप्पड़ पड़ना ही है। लेकिन कोई नहीं चाहता आज के टाइम पे कि कोई उठे, सब लैग पुलिंग में लगे हुए हैं। तो वहीं पे आप अपना देखिए, आपको किसी की बातों से कोई मतलब नहीं रखना है, आप अपने गोल पे फोकस कीजिए, यू विल डेफिनेटली गेट सक्सेस। मुझे फ्रेंड जितना भी याद आया मैंने उतना आपसे शेयर किया। अगर आगे कुछ और भी याद आता है जो मैं भूल गई हूँ बताना, और मुझे लगता है कि सेकंड पार्ट इसका लाना ज़रूरी है, तो मैं सेकंड पार्ट में अपनी चीज़ों को बता दूंगी, आपसे शेयर कर दूंगी। और अगर आपको कुछ पूछना हो प्रिपरेशन से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और बस ध्यान रखिए अपना और अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए, ज़रूर आपको सक्सेस मिलेगी। और जुड़े रहिए मेरे चैनल से, इसी तरह के वीडियोस आते रहेंगे। और जो मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था अपना कुकिंग से, तो कुकिंग के लिए मैं एक सेपरेट चैनल बना दूंगी, क्योंकि मिक्सअप करना अच्छा नहीं होता कि कभी मैं स्टडी रिलेटेड टॉक कर रही हूँ आपसे और कभी उसी में रेसिपीज़ शेयर कर रही हूँ, तो वो मुझे भी अच्छा नहीं लगता। तो मैं अपना कमेंट सेक्शन में दूसरे चैनल का लिंक दे दूँगी कि कभी मैं अपने पैशन को फॉलो करूँ या कभी मैं अपने कुछ भी कुकिंग का बनाऊँ जो लगता है मुझे आप लोगों से शेयर करना चाहिए, तो उस चैनल पर करूँगी मैं। और बाकी जो भी रहेगा कि मैं मतलब मेरी प्रिपरेशन जर्नी में जो भी मुझे लगा या स्टडी रिलेटेड आपको कुछ बताना है, तो इस चैनल से आप जुड़ सकते हैं। तो बस लाइक कीजिएगा मेरी वीडियो को, अगर आपको पसंद आता है तो शेयर कीजिएगा मेरी वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।